हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर पढ़ो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कपिल सोम। चलिए जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, हमने अपनी इससे पहले की वीडियो में टेबल टूल्स में लेआउट टैब में मौजूद शुरू के जो 3 ब्लॉक्स हैं इन्हें पढ़ा था। और आज हम इन 3 ब्लॉक्सों के बाद ये जो 3 ब्लॉक्स बचते हैं इन्हें पढ़ेंगे। ये देखिए, जो कि पहला है सेल साइज का, दूसरा है अलाइनमेंट का और तीसरा है डेटा का। आज हम इस वीडियो के अंदर इन 3 ब्लॉक्सों को पढ़ेंगे और इन 3 ब्लॉक्सों के जरिए हम कुछ पॉइंट्सों को कवर करेंगे। आइए हम देख लेते हैं उन पॉइंट्सों को। ये देखिए, वो पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे टेबल की रो की हाइट को बढ़ाना तथा उसे घटाना, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना तथा उसे घटाना, और उसके बाद हम सीखेंगे ऑटोफिट फंक्शन का उपयोग, और फिर हम सीखेंगे टेबल के अंदर टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना, और उसके बाद हम सीखेंगे टेबल में टेक्स्ट की दिशा बदलना, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे सेल में मार्जिन देना, और फिर हम सीखेंगे सॉर्ट फंक्शन के द्वारा टेबल में डेटा को असेंडिंग तथा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, और उसके बाद हम सीखेंगे डेटा को छोड़कर पूरी टेबल को हटाना, और फाइनली हम सीखेंगे टेबल में फॉर्मूला के द्वारा जोड़ करना। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं टेबल की रो की हाइट को बढ़ाना तथा उसे घटाना। उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में जाते हैं। ये देखिए, हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में जाते हैं। उसके बाद आप देखें कि आपके जो टेबल टूल्स हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। उन्हें लाने के लिए आप टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक कर दें तो ये देखिए आपके टेबल टूल्स जो हैं आ गए हैं। अब इसके लेआउट टैब में जाएं। लेआउट टैब में जाने के बाद आपको देखिए ये ब्लॉक मिलता है सेल साइज का। इसके अंदर आप ये देखें, आपको मिल जाता है टेबल रो हाइट। आप इसके ज़रिए अपनी टेबल की रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। पर यहाँ पर आप ये बात याद रखें, आप जिस भी रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं उस रो के किसी भी सेल में आपका पॉइंटर होना चाहिए। मान लीजिए हम इस फर्स्ट जो रो है इसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी हम किसी भी सेल में पॉइंटर को रखेंगे अपने। ये देखिए, मान लीजिए हमने मैथ के सेल में पॉइंटर को रखा। पॉइंटर को रखने के बाद जब आपका पॉइंटर इसके मतलब सेल में टिमटिमाने लगे इस रो के, उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको टेबल रो हाइट का। इस पर अपवर्ड एरो की है और डाउनवर्ड एरो की है। आप इस पर अपवर्ड एरो की पर क्लिक कर दें तो ये देखिए आपकी रो की हाइट जो है बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से आप अपनी रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। और यदि आप बढ़ाना नहीं चाहते, उसे कम करना चाहते हैं, तो ये देखिए डाउनवर्ड एरो की है इसके नीचे ही, यहाँ पर आप इसे अपनी स्टेप बाय स्टेप कम भी कर सकते हैं। और इसी के बिल्कुल राइट हैंड साइड पर ये जो ऑप्शन आपको दिखता है ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट रो, इसे भी हम सीखते हैं। ये मान लीजिए ये रो हमारी जो आप देख रहे हैं पहली वाली, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स ये लिखे हुए हैं, टोटल लिखे हुए हैं। फिर इस रो में आप ये देखिए कि ये जो रो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इसकी जो हाइट है वो सब में बराबर बराबर बढ़ जाए, यानी कि सभी रो बराबर बराबर इक्वल हो जाएं, तो ये देखिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो जो फर्स्ट रो की जो हाइट बढ़ी हुई थी वो सब में बटकर बराबर हो गई है। अब देखिए ये सारी रो जो है आपको बराबर नज़र आ रही हैं, सभी रो की हाइट बराबर हो गई है। तो ये तो हमने सीखा टेबल की रो की हाइट को बढ़ाना तथा उसे घटाना। आइए अब हम सीखते हैं टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना तथा उसे घटाना। इसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से आप अपने कॉलम की चौड़ाई को भी बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से हमने अपनी रो की हाइट को बढ़ाया इसी तरीके से हम अपने कॉलम की चौड़ाई को भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जिस भी कॉलम की आपको चौड़ाई बढ़ानी है उसके किसी भी सेल में आप अपने पॉइंटर को रखें। मान लीजिए ये हमें जो है नेम का कॉलम जो है ये बड़ा करना है, तो हम इसके नेम के कॉलम में कहीं भी किसी भी सेल में अपने पॉइंटर को रख सकते हैं। मान लीजिए हम अंकित के में रखते हैं तो ये देखिए अंकित के सेल में हमारा पॉइंटर टिमटिमाने लगा है। अब हम ये देखिए ये ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर टेबल कॉलम विड्थ। इस ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी जो है कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए अपवर्ड एरो की पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी जो है कॉलम की चौड़ाई बढ़ने लगेगी। ये देखिए आप अपनी मर्जी से यहाँ अपने कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसे घटाना चाहें तो घटा भी सकते हैं। उसके लिए देखिए डाउनवर्ड एरो की है, इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप इसे घटा भी सकते हैं। और जैसा कि आपने अपनी रो की हाइट को बराबर हिस्सों में बांट दिया था जो एक बढ़ी हुई थी, उसी तरीके से आप अपने कॉलम की चौड़ाई को भी बाकी सभी कॉलम की चौड़ाई के दे सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए हम देना चाहते हैं ये जो कॉलम हमारे बढ़े हुए हैं, ये देखिए ये सारे के सारे जो कॉलम हैं हमारे बढ़े हुए हैं और उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इनमें।
अब हम ये चाहते हैं, मान लीजिए कि ये जो स्पेस है सब में बराबर बराबर बढ़ जाए, यानी कि सभी कॉलम बराबर हो जाएं। तो ये देखिए आपको ऑप्शन मिलता है इसी के राइट हैंड साइड पे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। अब हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये एरर आ गया क्योंकि हमने ये सेलेक्ट किया हुआ था। अब हम इसे कहीं भी किसी पॉइंटर को रख देते हैं इसके किसी भी सेल में। इसके बाद जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो हमारे कॉलम थे वो सभी जो है इक्वल हो गए हैं, यानी कि बट गए हैं। वो जो स्पेस था इस कॉलम का सभी के साथ बट गया। इसी तरीके से आप जो है अपने जो है टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं और उसे घटा भी सकते हैं और उसे बांट भी सकते हैं। तो ये तो हमने सीखा टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना तथा उसे घटाना। आइए अब हम सीखते हैं ऑटोफिट फंक्शन का उपयोग। ऑटोफिट फंक्शन के द्वारा आप ये देखें, ये आपको ऑटोफिट फंक्शन मिलता है यहाँ पर सेल साइज ब्लॉक में। ये देखिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे डाउनवर्ड एरो की पर इसकी पर, तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऑटोफिट कंटेंट का ऑप्शन मिलता है और ऑटोफिट विंडो का ऑप्शन मिलता है। ऑटोफिट कंटेंट में तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो रो है, ये जो रो है इसका जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल अपनी जो है कॉलम में बिल्कुल सेट हो जाएगा। टेक्स्ट जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखिए आप जैसे ही इस पर ले जाकर ऑटोफिट कंटेंट करते हैं तो ये देखिए ये जो एस पहले अकाउंट्स में नीचे आ रहा था ये अब बराबर हो गया बिल्कुल, मतलब जहाँ तक टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एडजस्ट कर लेगा। और इसी तरीके से अगर आप इसके ये जो नीचे ऑप्शन मिलता है आपको ऑटोफिट विंडो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। और अगर आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कराना चाहते हैं तो आप इस पर ऑटोफिट कंटेंट पर क्लिक करते हैं। और अगर विंडो के अकॉर्डिंग सेट कराना चाहते हैं इसे तो ये देखिए आप ऑटोफिट विंडो पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए आपका इस तरीके से ये ऑटोफिट फंक्शन का यूज़ होता है। तो ये तो हमने सीखा ऑटोफिट फंक्शन का उपयोग करना। आइए अब हम सीखते हैं टेबल के अंदर टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना। टेबल के अंदर टेक्स्ट को अलाइनमेंट देने के लिए देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए ये आपको 9 ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम ये जो पहली हमारी सेल है इसका अलाइनमेंट हम देना चाहते हैं, तो उसमें हम जाकर अपने पॉइंटर को रखते हैं। तो ये देखिए इसमें जब टिमटिमाने लगे इसके बाद हम अलाइनमेंट दे सकते हैं। अभी ये देखें सबसे पहला जो है ये अलाइन टॉप लेफ्ट का, ये हमारा पहले से ही डिफ़ॉल्ट सेट होता है। अब ये देखिए इसके बाद जब हम यहाँ आते हैं अलाइन टॉप सेंटर, तो ये देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा जो ये था ये सेंटर में आ गया टेक्स्ट। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पर ये अलाइन टॉप राइट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा जो सेल के अंदर का टेक्स्ट है ये देखिए ये राइट में आ गया। इसी तरीके से अगला ऑप्शन है अलाइन सेंटर लेफ्ट, यानी कि सेंटर में आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ये देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गया और लेफ्ट साइड में आ गया। इसी तरीके से आप जब इसे अलाइन सेंटर करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा आपका टेक्स्ट जो है सेल के अंदर का। इसी तरीके से आप अलाइन सेंटर राइट करेंगे तो ये देखिए ये राइट में आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है ये अलाइन बॉटम लेफ्ट का, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे की साइड आपका टेक्स्ट लेफ्ट में आ जाएगा। ये देखिए और इसी तरीके से ये सेंटर में आप ला सकते हैं। ये देखिए अलाइन बॉटम सेंटर आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है बॉटम में जो है सेंटर में आ गया टेक्स्ट जो है सेल के अंदर का। इसी तरीके से आप ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन एक और है सबसे आखिरी का अलाइनमेंट में, ये देखिए आपको मिलता है ये अलाइन बॉटम राइट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है बॉटम में नीचे की साइड सबसे राइट में आ जाएगा। ये देखिए ये हम इसे शुरू से वैसे ही कर देते हैं अलाइन टॉप लेफ्ट का। ये देखिए तो हमारा टेक्स्ट जो है उसी तरीके का हो जाएगा। और ये तो आपने सीखा एक सेल के अंदर अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना। और यदि आप पूरी की पूरी रो को देना चाहते हैं तो पूरी रो को आप सेलेक्ट करें। ये देखिए हमने पूरी रो को सेलेक्ट कर लिया। अब आप पूरी रो को के साथ भी वही कर सकते हैं जो हमने एक सेल के साथ किया। ये देखिए जैसे ही हम क्लिक करते जा रहे हैं तो ये अपने आप ही अलाइनमेंट देखिए लेता जा रहा है। जो भी हम लेना चाहें यहाँ से अलाइनमेंट ले सकते हैं अपनी, जो है रो के लिए हो या कॉलम के लिए हो या फिर पर्टिकुलर कोई सेल के लिए हो, हम यहाँ से अलाइनमेंट उसका दे सकते हैं। ये देखिए हमने ये अलाइन टॉप लेफ्ट दे दिया तो ये देखिए इसी तरह का हो गया हमारा जो टेक्स्ट है अंदर जो है टेबल के। तो ये तो हमने सीखा टेबल के अंदर टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना।
आइए अब हम सीखते हैं टेबल में टेक्स्ट की दिशा को बदलना। अब मान लीजिए ये जो आपको ये सेल दिखाई दे रही है फर्स्ट सीरियल नंबर की, आप इसे अलग से दिखाना चाहते हैं, इसका डायरेक्शन जो है बदल के अलग से स्टाइलिस्ट बनाना चाहते हैं इसे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है ये टेक्स्ट डायरेक्शन का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी जो डायरेक्शन टेक्स्ट की जिस सेल के अंदर आपका पॉइंटर होगा उसके अंदर देखिए ये डायरेक्शन जो है चेंज होने लगी। ये देखिए आप इस पर क्लिक करते जाएं तो ये देखिए वैसे ही डायरेक्शन आ भी जाएगी जिस तरह आपकी थी। और आप अगर इसे सही डायरेक्शन में ला करके आपकी रो बड़ी हो जाती है उसे सही कर सकते हैं आप यहाँ से। ये देखिए फिर से आप इसे सही कर सकते हैं। ये तो एक सेल के साथ आपने डायरेक्शन बदलना सीखा। अगर आप चाहते हैं कि हम सभी जो है रो के पूरी की पूरी रो के साथ डायरेक्शन चेंज कर सकें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए पूरी रो को आप सेलेक्ट कर लें। ये देखिए यहाँ पर हमने पूरी रो को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये पूरी की पूरी रो की डायरेक्शन चेंज होगी। ये देखिए आप इस तरीके से अपनी जो है सेल में जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे अलग से अट्रैक्टिव बनाने के लिए दिखा सकते हैं इस तरह डायरेक्शन चेंज करके। ये देखिए, और अगर आप डायरेक्शन सही कर देते हैं उसके बाद आपकी जो रो की हाइट काफ़ी बढ़ जाती है तो आप उसे ऐसे करके सही भी कर सकते हैं ड्रैग करके यहाँ से। तो ये तो हमने सीखा टेबल में टेक्स्ट की दिशा को बदलना। आइए अब हम सीखते हैं सेल में मार्जिन देना। सेल में मार्जिन देने के लिए ये देखिए आपको यहाँ पर ये देखें आपको सेल मार्जिन्स का ऑप्शन मिलता है, अलाइनमेंट ब्लॉक के अंदर ही मिलता है आपको। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक जो है डायलॉग बॉक्स आ गया टेबल ऑप्शन का। इसमें से आप जो है अपनी सेल का मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके लिए जिस भी आप अपनी सेल का मार्जिन सेट करना चाहते हैं उसके अंदर पॉइंटर को रखें। मान लीजिए हम सीरियल नंबर वाली सेल का मार्जिन देना चाहते हैं, उसके लिए हमने इसके अंदर पॉइंटर को रखा। जब ये पॉइंटर टिमटिमाने लगा इसके अंदर फिर हम ये जो है सेल मार्जिन्स के ऑप्शन में गए, ये जो कि हमें ये अलाइनमेंट ब्लॉक के अंदर मिलता है। इस पर हमने जैसे क्लिक किया ये देखिए यहाँ पर एक विंडो आ गई टेबल ऑप्शंस की। इसमें से अब हम अपनी सेल का जो है मार्जिन दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ से इसने टॉप पे 0 ले रखा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इसने 0.19 का ले रखा है, इसीलिए देखिए ये यहाँ पर भी इसने 0.19 का ले रखा है। ये देखिए मान लीजिए हम इसे टॉप से थोड़ा जो है मार्जिन देते हैं, 0.5 का दे देते हैं, यहाँ से भी 0.5 का, और यहाँ से हम इसे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हम इसे 35 का कर देते हैं, यहाँ से भी हम इसे 35 का कर देते हैं। और उसके बाद जब हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने मार्जिन ले लिया। तो ये तो आपने एक सेल के साथ मार्जिन बढ़ाना सीखा। आप अगर चाहें तो पूरी की पूरी रो और कॉलम के साथ भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हम मान लीजिए इस रो के साथ अपने मार्जिन को बढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद हम जैसे ही बढ़ाते हैं तो देखिए हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जितना भी हम लेना चाहें ले सकते हैं, यहाँ से अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो ये तो हमने सीखा सेल में मार्जिन देना। आइए अब हम सॉर्ट फंक्शन के द्वारा टेबल में डेटा को असेंडिंग तथा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको ब्लॉक मिलता है डेटा का। डेटा के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है शॉर्ट का। शॉर्ट ऑप्शन के ज़रिए आप अपने टेबल के जो डेटा है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपका डेटा जो है 3 तरह का हो सकता है, या तो टेक्स्ट बेस्ड डेटा हो सकता है, या वो नंबर बेस्ड डेटा हो सकता है, या फिर वो डेट बेस्ड डेटा हो सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड डेटा जो है नेम का है, नेम के कॉलम में आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी टेक्स्ट हैं, तो ये जो है हमारा टेक्स्ट बेस्ड डेटा है। और ये आप दिखाई दे रहा है आपको जो है सीरियल नंबर, ये सब्जेक्ट का जो कॉलम है, ये सीरियल नंबर का जो कॉलम है, ये देखिए ये जो है नंबर बेस्ड डेटा है। इसी तरीके से ये सब्जेक्टों के जो कॉलम है ये सभी नंबर बेस्ड डेटा है। और अगर हम यहाँ पर कोई डेट का कॉलम लेते, डेट चल रही होती जिसमें बढ़ती हुई या घटती हुई, तो वो डेट बेस्ड डेटा होता। तो यहाँ पर हम अपने जो है टेक्स्ट बेस्ड डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने से मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जो ए से स्पेलिंग शुरू होती हैं वो पहले आ जाएं, उसके बाद बी वाली आ जाएं। जैसे कि ये अंकित जो ए से शुरू होता है, अजय जो ए से शुरू होता है, ये पहले आ जाएं। फिर उसके बाद यदि कोई बी से शुरू होता है तो वो आ जाए, फिर सी से कोई शुरू होता है तो वो आ जाए। इसी तरीके से जेड तक जो है बढ़ते हुए क्रम में वो लग जाएँ, तो उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगना, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगना। और डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो घटते हुए क्रम होता है। जैसे कि मान लीजिए जेड से जो स्पेलिंग शुरू होती है पहले वो आ जाए, उसके बाद वाई से जो शुरू होती हैं वो आ जाए, फिर एक्स से। इसी तरीके से जो स्पेलिंग इस तरीके से जेड से ए तक जो शुरू होती हैं वो आ जाए, तो वो होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटता हुआ क्रम।
तो आइए अब हम अपने टेक्स्ट बेस्ड डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लगाना सीखते हैं, क्योंकि अब हम अपने टेक्स्ट बेस्ड डेटा को सॉर्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर नेम के कॉलम को सॉर्ट करने जा रहे हैं। तो नेम के कॉलम को सॉर्ट करने के लिए आप अपने पॉइंटर को इसके अंदर रखें। आप जैसे कर्सर से इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंटर इसके अंदर टिमटिमाने लगेगा। इसके बाद आप ये जो है शॉर्ट ऑप्शन मिलता है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपको शॉर्ट कौन से कॉलम को करना है। तो हम यहाँ से नेम के कॉलम को चुन लेते क्योंकि हमें नेम के कॉलम को शॉर्ट करना है। तो ये देखिए जैसे ही हमने नेम के कॉलम पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर जो है अपने आप ही टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर पहले नंबर आ रहा था क्योंकि ये हमारा जो नेम का कॉलम है ये टेक्स्ट बेस्ड डेटा के अंदर आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट अपने आप ही इसने ले लिया। और हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं इसे, तो हम यहाँ पर असेंडिंग पर ही क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद हम जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट बेस्ड डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लग गया है, यानी कि जो ए से शुरू होते हैं वो पहले आ गए हैं। ए से अजय शुरू होता है, फिर अंकित आ गया है। इसी तरीके से यदि कोई स्पेलिंग या नेम कोई होता जो बी से शुरू हो रहा होता तो वो आ जाता, सी से होता तो वो आ जाता। इसी तरीके से ए के बाद और कुलदीप से पहले यानी कि के से पहले कोई भी स्पेलिंग नहीं है तो इसने डायरेक्ट कुलदीप को ही ले लिया। इसी तरीके से यहाँ देखें कुलदीप के बाद यानी के से बाद कोई स्पेलिंग नहीं है और आर से पहले कोई स्पेलिंग नहीं है तो इसने डायरेक्ट राहुल को ले लिया। इसी तरीके से यदि यहाँ पर कोई नेम जो है जेड से होता तो वो भी आ जाता। इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट बेस्ड डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपका जो टेक्स्ट बेस्ड डेटा है ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है और ये अपने से रिलेटेड जितने भी डेटा है सबको ले आया है। ये देखिए अजय जो है वो 5 नंबर में था, रो मतलब 5 रो में था, सीरियल नंबर इसका 5 था, तो ये अपने सीरियल नंबर 5 को भी ले आया और अपने सब्जेक्ट नंबर को भी ले आया और टोटल को भी अगर होता तो ले आता। इसी तरीके से और भी जो है नेम जो है अपने सीरियल नंबर और सब्जेक्ट्स को लेकर आ गए हैं और अगर उनका टोटल होता तो वो अपने से रिलेटेड रखने वाले सभी वो न्यूमेरिक बेस्ड डेटा को लेकर आ जाते हैं। और सेम इसी तरीके से आप अपने जो डेटा है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बस आपको डिसेंडिंग चुनना होगा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। और इसी तरीके से आप अपने नंबर बेस्ड डेटा यानी न्यूमेरिक बेस्ड डेटा और अपने जो है डेट बेस्ड डेटा को भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। और अगर आप इसे सही करना चाहते हैं यानी कि वही क्रम नहीं चाहते, मतलब आप ये चाहते हैं कि आपकी टेबल पहले जैसी हो जाए जैसे पहले थी, तो आप कंट्रोल के साथ जेड की को दबाएं तो ये देखिए आपका एक स्टेप पीछे खिसक जाएगा। आप अगर दोबारा दबाएंगे तो मतलब जो आपका जो स्टेप बाय स्टेप खिसकता जाएगा, क्योंकि अंडू के ज़रिए आप स्टेप बाय स्टेप खिसकते जाते हैं, आप अपनी पोजीशन पे आते जाते हैं जो आपकी पोजीशन होती है। और ये देखिए ये तो हमने सीखा सॉर्ट फंक्शन के द्वारा टेबल में डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। आइए अब हम सीखते हैं डेटा को छोड़कर पूरी टेबल को हटाना। अब ये देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी पूरी टेबल है ये गायब हो जाए और हमारा डेटा जो है यहाँ पर रह जाए। तो उसके लिए ये देखिए ये जो आपको डेटा का ब्लॉक दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, पर आप ये याद रखें क्लिक करने से पहले आपका पॉइंटर जो है टेबल के अंदर हो। इस पर फिर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमसे एक डायलॉग बॉक्स के ज़रिए पूछ रहा है कि कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, यानी कि आपको जो है कन्वर्ट करना है टेबल को टेक्स्ट में। यानी कि अब हम जैसे इसे यहाँ से टैब चुन लेते हैं और उसके बाद जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी टेबल जो है गायब हो गई और हमारा जो है जो टेक्स्ट है वो रह गया, यानी कि जो डेटा है उसके अंदर का वो रह गया। तो अब आपने ये भी नोटिस किया होगा यहाँ पर आपकी जो हेडर की रो है वो यहाँ से गायब हो गई और ये जो सीरियल नंबर का कॉलम था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। तो अब हम इसे अंडू कर लेते हैं और सीखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए हम इसे अंडू कर लिया और अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब वो वहाँ पर जो पेज का बैकग्राउंड था वो भी सफ़ेद था और इसके अंदर आप देख सकते हैं इस रो के अंदर ये देखिए ये जो फॉन्ट कलर है आपका टेक्स्ट का ये भी आपका सफ़ेद है यानी कि वाइट है। तो वो वाइट कलर में मिक्स हो गया, यानी कि पेज का भी कलर वाइट था तो इस वजह से आपको दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ वहाँ पर नहीं था। तो उसके लिए हम अपने जो फॉन्ट कलर को बदल लेते हैं। ये देखिए हम यहाँ से अपने फॉन्ट कलर को ब्लैक कर लेते हैं, इसके भी फॉन्ट कलर को हम ब्लैक कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर फिर से जो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे, उसके बाद टैब में क्लिक रहने देंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए इस बार जो है हमारा जो है वो पहली रो हमारी गायब नहीं हुई, हेडर की जो रो थी, और ना ही हमारा एसआर नंबर यानी सीरियल नंबर का कॉलम गायब हुआ। वैसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपका जो टेक्स्ट था
वो भी वाइट कलर का था टेबल के अंदर का, और ये जो आपका पेज का बैकग्राउंड है ये भी वाइट कलर का, तो वाइट कलर में मिक्स हो गया था, इसीलिए ऐसा हुआ था। तो ये तो हमने सीखा डेटा को छोड़कर पूरी टेबल को हटाना। आइए अब हम सीखते हैं टेबल में फॉर्मूला ऑप्शन के द्वारा जोड़ करना। उसके लिए हम अंडू कर लेते हैं, अपनी टेबल को वापस ले आते हैं। ये देखिए हमारी टेबल जो है वापस आ गई है। अब हम लेआउट टैब में जाते हैं और ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मूला। अब ये देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए ये सब्जेक्ट्स नंबर जो है हमारे, इनका टोटल करना चाहते हैं इस सेल के अंदर। ये जो टोटल का कॉलम है इसकी इस सेल के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर अब यहाँ पर जो है फॉर्मूला का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक फॉर्मूला का जो है डायलॉग बॉक्स आ गया। अब ये हमसे पूछता है कि आपको प्लस किसे करना है, यानी कि सम बराबर आप देख सकते हैं इज इक्वल टू सम। इसने कहा लेफ्ट, यानी कि जो आपकी लेफ्ट की वैल्यू है, ये देखिए ये सारी लेफ्ट की ही वैल्यू है, इसे प्लस करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको लेफ्ट की वैल्यू को प्लस करना है, तो हमने कहा हाँ। इस पर जैसे ओके पर क्लिक किया तो देखिए उसका जो है टोटल आ गया। इसी तरीके से हम अगली जो है सेल इसमें जाते हैं इसकी। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट की वैल्यू को प्लस करना है, तो उसके लिए हम जैसे ही फॉर्मूला ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस बार इसने लेफ्ट की जगह अबव दिखा दिया, यानी कि ये कह रहा है कि आपको क्या ऊपर की वैल्यू को प्लस करना है। तो हमें ऊपर की वैल्यू को प्लस नहीं करना, हमें लेफ्ट की वैल्यू को ही प्लस करना है। तो इसलिए हम इसके जो है ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट भर देंगे, अबव को जो है काट देंगे। अबव का मतलब ऊपर होता है, यहाँ पर हम लेफ्ट भर देंगे LEFT। लेफ्ट भरने के बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपका जो है टोटल यहाँ पर आ गया इन सब्जेक्ट्सों का। और इसी एक तरीका तो ये था कि आप अपने मतलब स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से टोटल करते जाएं। और यदि आप जल्दी से टोटल करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, इसे जो है कॉपी करें, यहाँ से सेलेक्ट करके ये देखिए कॉपी करें और उसके बाद अगली सेल में जाकर इसे पेस्ट कर दें। तो ये देखिए सेम उसी तरह का वो जो ऊपर है वही आपको डेटा मिल रहा है। तो आप इससे ना घबराएं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा जो टोटल सही है, उसके बाद यहाँ पर हमारा टोटल जो है ऊपर वाला ही पेस्ट होता चला आ रहा है इसके नीचे जितना भी है। तो उसके बाद आपको जो है अपने जो नंबर बेस्ड डेटा है इसके अंदर सेल के अंदर इसमें अपने पॉइंटर को ले जाएं। ये देखिए पॉइंटर जब इसके बीच में टिमटिमाने लगे तो अब आप राइट क्लिक करें और यहाँ से जो अपडेट फील्ड करा लें अपनी डेटा के जो सेल है आपका, इसे अपडेट फील्ड करा लें। इस पर आप जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो टोटल वो सही आ गया, यहाँ पर जो सही था। इसी तरीके से आप इसे भी अपडेट फील्ड करा लें। तो ये देखिए आपका जो सेल के अंदर डेटा है वो अपडेट होता जा रहा है, यानी कि सही होता जा रहा है। इसे हमने इसलिए बताया कि आप अपने डेटा को अपडेट फील्ड करा सकें। ये देखिए अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर कुछ चेंज हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका 56 हो जाता है इस सेल में, और यहाँ पर आपका मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है आपका 61। तो अब देखें जैसे हमने ये सेल के अंदर डेटा को चेंज किया, या फिर हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो ये देखिए आप यहाँ पर जो टोटल है वो अपडेट नहीं हुआ, यानी कि अपने आप कंप्यूटर जो है इसे अपडेट नहीं करता है, तो ये हमें कराना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जब पॉइंटर इस टेक्स्ट के बीच में आ जाता है, यानी कि नंबर जो है इनके बीच में आ जाता है, उसके बाद हम यहाँ से अपडेट फील कराते हैं। तो देखिए हमारा ये जो है टोटल अपडेट हो जाता है। इसी तरीके से हम अपने जो टोटल को अपडेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों एंड में ये देख लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा। आज हमने टेबल टूल्स के अंदर लेआउट टैब के अंदर ये जो 3 ब्लॉक्स हैं आखिरी के, इन्हें सीखा। इन 3 ब्लॉक्सों के अंदर हमने कुछ पॉइंट्सों को कवर करा। आइए उन पॉइंट्सों को देखते हैं जिन पॉइंट्सों को हमने कवर करा इन 3 ब्लॉक्सों के जरिए। ये देखिए ये हमने सबसे पहले सीखा टेबल की रो की हाइट को बढ़ाना तथा उसे घटाना, और उसके बाद हमने सीखा टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना तथा उसे घटाना। फिर हमने सीखा ऑटो फिट फंक्शन का उपयोग, और उसके बाद हमने सीखा टेबल के अंदर टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना, और फिर हमने सीखा टेबल में टेक्स्ट की दिशा बदलना, और उसके बाद हमने सीखा सेल में मार्जिन देना, और फिर हमने सीखा सॉर्ट फंक्शन के द्वारा टेबल में डेटा को असेंडिंग तथा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, और फिर हमने सीखा डेटा को छोड़कर पूरी टेबल को हटाना, और सबसे आखिरी में हमने सीखा टेबल में फॉर्मूला के द्वारा जोड़ करना।